आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी किया गया है 4 नवंबर 2022 को। यहाँ पर देखेंगे कि DMF मध्य के माध्यम से जिला मुख्यालय बीजापुर के पात्र विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिंग परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाम मूलक सफलता सुनिश्चित कराने हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों का वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाता है। भर्तियों के लिए इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों का वॉक इन इंटरव्यू पद नाम के सम्मुख दर्शित तिथि को आयोजित किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अर्हताधारी अभ्यर्थी निर्धारित एवं वांछित दस्तावेजों के साथ निर्धारित दिनांक को कार्यालय समय प्रातः 10 बजे कार्यालय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में उपस्थित होवे। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस पद के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कि भाषा हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी के लिए एक पद अनारक्षित के रूप में जारी किया गया है, जिसके लिए 11 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को आप वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। और सामान्य अध्ययन के लिए 2 पद अनारक्षित के रूप में जारी किया गया है, जिसके लिए आप 12 नवंबर 2022 दिन शनिवार को आप वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। विज्ञान, गणित एवं तार्किक योग्यता के लिए 1 पद प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और ये भी अनारक्षित है। इसके लिए आप 13 नवंबर 2022 दिन रविवार को आप वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इन तीनों प्रकार के पदों के लिए साथियों शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यर्थी को प्रथम श्रेणी में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण किया होना अनिवार्य है। मतलब 12वीं परीक्षा आपको प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सेकेंड है अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि आपको 12वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपका अंकों का गणना कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। चयन सूची निम्न आधार पर तैयार की जाएगी। हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 20% दिया जाएगा। स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों का 30% दिया जाएगा। CGPSC, व्यापम, बैंकिंग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती परीक्षाओं में जारी अंतिम चयन सूची के प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को 5 अंक दिया जाएगा। CGPSC, व्यापम, बैंकिंग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती परीक्षाओं के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में न्यूनतम 2 वर्ष अध्यापन कार्य के अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को 5 अंक दिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू में साक्षात्कार के 40 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार साथियों आपके अंकों का गणना किया जाएगा। आप जितना अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। आगे देखते हैं साथियों नियम एवं शर्तें के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉक इन इंटरव्यू के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले समस्त अंक सूची एवं अन्य दस्तावेज स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। वॉक इन इंटरव्यू हेतु आवेदनों का पंजीयन निर्धारित तिथि को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के तक किया जाएगा। निर्धारित समय के पश्चात पंजीयन हेतु आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों कि आपको 10 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य ही आपको अपना पंजीयन करवाना है। यदि इसके पश्चात आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं साथियों यहाँ पर कॉलम नंबर 7 में देखेंगे जो महत्वपूर्ण सूचना है। संविदा मानदेय चयनित अभ्यर्थियों का मानदेय 80,000 रुपये तक हो सकेगा, जो कि अभ्यर्थी एवं समिति से चर्चा उपरांत तय किया जाएगा। संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय देय होगा। परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों के चयन के आधार पर प्रोत्साहन राशि जो वार्षिक मानदेय राशि का 10% देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार
की सुविधा भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है साथियों कि आपको प्रति माह 80,000 रुपये वेतन दिया जाएगा और यदि किसी अभ्यर्थी का चयन हो जाता है किसी परीक्षा में, उसका परिणाम आता है, तो जो आपका मानदेय दिया जा रहा है उसका 10% आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता सुविधा प्रदान नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर कॉलम नंबर 9 को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संविदा अवधि 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम एवं चयन कार्य दक्षता, कार्य क्षमता, आचरण के आधार पर दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि आगामी सत्र के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है साथियों कि यदि आपके शिक्षा गुणवत्ता से विभाग संतुष्ट हो जाता है तो आपके जो संविदा अवधि है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से साथियों आप इस पूरे डिटेल को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। आप साथियों और अधिक जानकारी के लिए इस दिए हुए वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। www.bijapur.gov.in पर आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगा। नीचे आते हैं साथियों तो आप फॉर्मेट को देख सकते हैं कि आपको इसी फॉर्मेट पर आवेदन करना है। फॉर्म भरते इसका विशेष ध्यान देना है साथियों कि आपको किसी भी प्रकार से काट छांट नहीं करना है। स्पष्ट और साफ सुथरा फॉर्म ही आपको सबमिट करना है। किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्वक पाए जाने पर साथियों आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह के नए नए जानकारी और अपडेट पाने के लिए साथियों आप हमारे चैनल को तुरंत ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि हम आपको इसी तरह के नए नए जानकारी से अपडेट देते रहेंगे। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और